भाजपा तो समुद्र है, आगे आगे देखिए, बहुत से बड़े नेताओं की पार्टी में एंट्री होने जा रही है। यह दावा है पूर्व विधायक व भाजपा के नवनियुक्त जिला प्रभारी नसीम अहमद का। रेवाड़ी का प्रभार मिलने के बाद पहली बार जिला कार्यालय पहुंचे नसीम अहमद ने न सिर्फ भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के सामने 400 पार का रोड मैप रखा, बल्कि इशारों इशारों में कुछ ऐसी बातें भी कह दी जिससे आभास हो रहा है कि राजनीति में बड़े घटनाक्रम होने जा रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में नसीम अहमद ने कहा कि सिर्फ पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव का ही कांग्रेस में दम नहीं घुट रहा है, बल्कि कई और बड़े नेता हैं जो कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं और बहुत से बड़े नेता आने वाले दिनों में भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। नसीम अहमद ने कार्यकर्ताओं को भी अलर्ट कर दिया है कि चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, इसलिए 9 फरवरी से ही गांव चलो अभियान में जी जान से जुट जाएं। एक एक गांव, एक एक आंगनबाड़ी, एक एक घर तक भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को पहुंचने का टारगेट दिया गया है। यह भाजपा की तैयारी है जिसके आधार पर ही वह 400 पार का दावा कर पा रही है। जनता पार्टी के कार्यालय रेवाड़ी पर पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को गांव चलो अभियान की जिम्मेदारी और आने वाले चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए सबको ये कहना कि भाई अपने आप को तैयार रखें, चुनाव कभी भी जो है घोषणा हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी चुनाव के लिए तैयार रहता है, तो सभी कार्यकर्ता बड़े मनोबल से जोश के साथ इस चीज़ को लेकर के तैयार है कि कभी भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी को भारी मत से जिताएंगे और एक एक गांव में जाकर के गांव चलो अभियान को सफल बनाएंगे। उसके अलावा पार्टी की जो नीतियां हैं, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसीज़ हैं जो पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने लागू कर रखी हैं, आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर जी ने जो हरियाणा प्रदेश में पिछले 9 सालों में विकास कार्य कराए, चाहे युवाओं को रोजगार की बात हो, चाहे महिलाओं को सुरक्षा की बात हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, और बहुत से हमारे जो बुजुर्गों को जो पेंशन मिल रही है, किसानों को जो है सम्मान निधि मिल रही है, उस तरीके से जो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं जो भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की, वो गाँव में जाकर के बताएं और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए गाँव में जाकर के अभी से अपने आप को तैयार रखें। देखिए, कांग्रेस में तो बड़े बड़े माननीय कप्तान साहब भी बहुत बड़े नेता हैं हरियाणा के, लेकिन जैसा कि वो खुद ही कह रहे हैं कि दम घुटना है, दम घुटने वाली बात है। कांग्रेस का ना विजन है, ना उसके पास नेतृत्व है, ना उनके पास कोई आगे की सोच है कि हिंदुस्तान को किस तरीके से उनका जो है वो कुछ करने के लायक बना सकते हैं। तो बड़े बड़े नेता भी और बहुत से ऐसे नेता हैं जिनका दम घुट रहा है। हो सकता है बहुत जल्दी बहुत से लोग और भी पार्टी को, हमारी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी कार्यकर्ता चाहे आता है तो पार्टी में उसका मान सम्मान होता है, लेकिन बड़े नेता बहुत आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा समंदर है, गहरा है, इसमें जो है सबके लिए बहुत जगह है। एक दो नाम अगर बता जाएं तो। नहीं, नाम तो आपके सामने आ जाएंगे निश्चित तौर पर। आप लोगों को बलगैर बताए तो कोई आने वाला नहीं है, और जब भी आएंगे तो निश्चित तौर पर आप लोगों को बिल्कुल बताए जाएंगे और डंके की चोट पे बताए जाएंगे, उसमें कोई छुपी हुई कोई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के तौर पर हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान को एक ऐसा माहौल दिया है जिसमें हर आदमी अपने आप को ये फील करने लग गया कि मैं आज सुरक्षित हूँ, मेरे देश में कुछ हो रहा है। भ्रष्टाचार, नौकरियों में जो पहले कालाबाजारी होती थी, उस चीज़ से किस तरीके से आज हमारे बच्चों को रोजगार मिल रहा है बगैर किसी खर्ची के, बगैर किसी पर्ची के, जहाँ पहले बड़े लोगों के बच्चे नौकरियाँ लगते थे। तो आज माहौल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हक में है, और अगर कोई व्यक्ति हमारी पार्टी में जुड़ना चाहता है तो बिल्कुल निश्चित तौर पर उसका स्वागत किया जाएगा। तो देखिए, अब ये हम नहीं कह रहे, विपक्ष के जो नेता हैं, आदरणीय कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता हैं, वो खुद अपनी जबान से कह रहे हैं कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अब जनता है, हम अपनी जबान से हमने 400 पार का नहीं कहा, हमने निश्चित तौर पर ये कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से माहौल है, वो लग रहा है कि 400 पार तो होगा ही, लेकिन हम कोई दावा नहीं कर रहे, लेकिन सरकार बनाने का हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हम बनाएंगे और मजबूती के साथ हिंदुस्तान में तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सरकार में रहेंगे, प्रधानमंत्री। भारतीय जनता पार्टी का ये कल्चर नहीं है कि इसमें गुटबाजी हो, ये कांग्रेस का और दूसरे दलों का सिस्टम है कि वहाँ पर गुटबाजी या होता है। भारतीय जनता पार्टी में एक सीधा सा सिस्टम है, जो कार्यकर्ता होगा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये लगेगा
कि ये काम करने वाला है, पार्टी के लिए समर्पित है, लोगों के लिए काम करने वाला है, उसको पार्टी चुनाव में लड़ाती है। और आपने पिछले दिनों देखा भी होगा कि इस तरीके से बड़ी बड़ी जो हमारे ओहदे हैं सरकार के, चाहे मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे मंत्री का पद हो, वो भी एक आम से कार्यकर्ता के लिए भी भारतीय जनता पार्टी में जगह है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों से अलग है कि इसमें एक कार्यकर्ता की वैल्यू है। और कोई दावा नहीं ठोक सकता कि मेरा टिकट पक्का है या मैं टिकट का मुझे पूरा विश्वास है। पार्टी जिसको भी चाहेगी उसको टिकट मिलता है, और ऐसे कार्यकर्ताओं को मिलता है जो जमीन से जुड़े हुए हैं, पार्टी को धरातल पर मजबूत कर रहे हैं। बाकी गुटबाजी का भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है, ना कोई गुटबाजी का आज तक हमने कभी पूरे हिंदुस्तान में सुना है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी है। हाँ, हर किसी का मन है कि मैं चुनाव लड़ूं या राजनीति में मुझे बड़ा ओहदा मिले, लेकिन जो पार्टी निर्णय करती है वो सर्वमान्य और सब कार्यकर्ताओं के लिए, उस पर कोई संदेह नहीं।